सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम लोग एक कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं और इस कविता का शीर्षक है सोच एक परिश्रम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अध्ययन यानी पढ़ने से पहले हम लोग माँ सरस्वती की वंदना कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। हे माँ सरस्वती, अहम भवतः आश्रयम् आगतः, कृपया माँ सम्यक् शिक्षा इति मत्वा ज्ञानं प्रयच्छ, येन एतेन ज्ञानेन अहम अंधकार जीवने मम प्रकाशं प्रसारयितुं शक्नोमि, अन्येषाम् अपि मार्गदर्शनं कर्तुं शक्नोमि। तो अब हम लोग यानी पढ़ना शुरू करते हैं। और पढ़ने से सबसे पहले हम लोग यह जो कविता की शीर्षक है सोच एक परिश्रम, सबसे पहले इनके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं, फिर पढ़ाई जारी रखते हैं। तो ये जो कविता है सोच एक परिश्रम, यह कविता का जो मूल शीर्षक है सोच एक परिश्रम, यह शीर्षक ही इस कविता का मूल सार को निचोड़ कर हमें अर्थ बता देती है कि ये जो कविता का मूल सार है शीर्षक जो सोच एक परिश्रम, यहाँ पर यह शीर्षक ये कहना चाहता है कि हर वो व्यक्ति जो इंसान महान बनते हैं, जो इंसान बड़े बनते हैं, जो व्यक्ति अपने कार्य कुशलता को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहते हैं, तो उनका केवल एक ही आधार होता है और वो आधार है उनकी सोच। तो हर व्यक्ति यहाँ पर इस पृथ्वी पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कर्म के अनुसार दो ही व्यक्ति होते हैं। एक कर्म के साथ यानी जो लक्ष्य को लेकर के चलते हैं वह व्यक्ति कर्मशील कहलाते हैं, और वो व्यक्ति जो बिना लक्ष्य के साथ चलते हैं वह कर्महीन व्यक्ति कहलाते हैं। तो यहाँ तक अगर हम हर वो व्यक्ति जो अपने पेशे को अपनी तहे दिल के साथ जो कार्य करते हैं, चाहे वो मजदूर से लेकर के किसान हो, वहाँ से लेकर के चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन से लेकर के डॉक्टर इंजीनियर तक हो, जिसका अपना एक लक्ष्य होता है, वह लक्ष्य के साथ जो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं वह केवल और केवल अपने सोच के साथ वह आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वह ये सोचते हैं कि हमें एक निर्गुण के से होते हुए एक सगुण को प्राप्त करते हैं जो एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं। और एक वैसे व्यक्ति जो केवल बिना लक्ष्य के साथ रहते हैं, जैसे हम लोग देखते होंगे मार्केट में रोड के किनारे बहुत सारे कूड़ा ढेर के बगल में वैसे व्यक्ति पड़े हुए रहते हैं जो कि बिना लक्ष्य के साथ वैसे व्यक्ति अपना जीवन यापन करते हैं। तो यदि अगर इन दोनों व्यक्तियों में अगर तुलना की जाए तो दोनों व्यक्ति केवल में क्या कमी है, शरीर दोनों का समान होते हैं, उतना ही कोशिका, उत्तक, मांसपेशियां, हड्डी, रक्त, सभी जल इत्यादि जितने भी पदार्थ हैं जो एक शरीर में मौजूद होती है, तो दोनों ही व्यक्तियों के शरीर में उतनी ही पदार्थ मूल रूप से प्राप्त होती है, मौजूद होती है। लेकिन उन दोनों में केवल एक ही चीज की कमी होती है और वो है सोच। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वह व्यक्ति वैसा ही अपने चरित्र का निर्माण करता है। तो इस कविता के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि ये जो कविता का मूल जो भाव है वह है कि एक व्यक्ति केवल और केवल अपने सोच के साथ ही आगे बढ़ सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद वह सूर्य की भांति वह चमकता रहता है। जब तक जीवित रहता है सूर्य की भांति अपनी तेज को, अपने प्रकाश को उजागर करते रहता है। समझ में आ गया? तो चलिए सबसे पहले हम इसकी पंक्ति को पढ़ते हैं और फिर इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला पंक्ति जो कहता है कि चाहता हूं मैं जोत जलाकर पूरी दुनिया रोशन कर दूं मैं। सबसे पहली बात अगर हम यहाँ बात करें तो हर कोई भी कार्य जो करते हैं उनकी एक छोटी सी शुरुआत होती है, और वही छोटी सी शुरुआत
निरंतर उस पर कार्य करते 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 उनकी तेज, उनकी ज्वाला इतनी बड़ा हो जाती है कि उनको हर वो व्यक्ति पहचानने लगते हैं, जिस कार्य को लेकर के वह कार्य कुशलता के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। वही चीज यहाँ पर कहते हैं, चाहता हूं मैं जोत जलाकर पूरी दुनिया रोशन कर दूं। मैं एक छोटी सी जोत को लेकर के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक छोटी सी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूँ, और उन लक्ष्य को मैं इतना बड़ा बना देना चाहता हूँ कि पूरा का दुनिया का जितने भी व्यक्ति हैं वह मुझे तो जाने, लेकिन मेरे नाम से नहीं, केवल और केवल मेरे काम से मुझे जाने। आगे कहते हैं, गिर जाऊं मैं कभी दरिया में, सभी का मन भर जाऊं मैं। जब हम एक बड़े व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, एक अपने चरित्र के साथ एक चरित्रवान का निर्माण करेंगे, तब हमारे जितने भी चाहने वाले हैं वह हमारे हितैषी भी हो सकते हैं और वह हमारे दुष्प्रचारी भी हो सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति होंगे मैं उनका मन भावक बनना चाहता हूँ। हम अपने चरित्र का निर्माण इतना बड़ा, इतना सुंदर, इतने सील के साथ निर्माण करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब अगर हमारे बारे में अगर गलत अफवाह भी सुने तो वह भी ये कहे कि नहीं, ये व्यक्ति कदापि ऐसा नहीं कर सकता है। तो वही चीज़ है कि गिर जाऊँ मैं कभी दरिया में। जब भी अगर हमारा अगर गिरावट हो, किसी भी व्यक्ति को लेकर के अगर हमारे दुष्प्रचार हो, तो भी हर व्यक्ति का हम मन भावक बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति यही कहेगा कि नहीं, ये व्यक्ति कदापि ऐसा नहीं कर सकता है। समझ में? अगला जो पंक्ति है वह कहता है कि उड़ता जाऊं और सभी को छाया देता जाऊं। हमारा जो कार्य की कुशलता इतनी होनी चाहिए, हमारी कार्य इतना महान बनना चाहिए, हमारा लक्ष्य इतना बड़ा बनना चाहिए कि हम जहाँ पर भी हम कार्य करें हमारी छाया उस हर व्यक्ति पर, हमारे कार्य की कुशलता हर उस व्यक्ति पर पहुँचना चाहिए जिससे वह लाभान्वित हो। जिस प्रकार से आकाश में बादल जहाँ जहाँ उड़ती है वहाँ वहाँ अपने नीचे छाया करते हुए चलती है सूर्य के प्रकाश से, तो हमारे कार्य भी ऐसे होने चाहिए कि हम जिस भी जगह जहाँ पर भी कार्य करें वहाँ के जितने भी व्यक्ति हो हमारे कार्य से लाभान्वित हो और उनका जो निर्मल ज्ञान प्राप्त हो, उन ज्ञान के साथ हर व्यक्ति को छाया मिलता रहे। समझ में आया? आगे कहते हैं, परछाई से भी हो सके तो उनको भी आशा देता जाऊं। और हमारी इच्छा ऐसी है कि अगर हम किसी को अपनी छाया ना दे सके तो हमारी परछाई से भी उनको एक आशा पहुंचे। जैसे अगर हम कभी भी जैसे धूप में अगर खड़े होते हैं तो वहाँ पर जैसे हमारी परछाई के नीचे अगर कोई एक छोटी सी जीव जैसे चींटी मान लें, अगर वो भी हो तो उनको भी तत्क्षण के लिए एक ये महसूस हो कि चलो कम से कम हमें छाया तो मिली। तो वही चीज़ कहते हैं कि अगर हमारा अगर कार्य कुशलता से जितना लाभ पहुँचे तो पहुँचता ही जाए, लेकिन हो सके जितना हो सके तो हमारी परछाई यानी हमारी जो भाव है, हमारी जो कार्य कुशलता को लेकर के जहाँ जहाँ भी फैले तो वहाँ पर भी उन लोगों को भी ये लगे कि नहीं, इस व्यक्ति का चरित्र बड़ा ही निर्मल गुणवान है, और वहाँ पर भी उनकी छाया का निर्मलता पहुँचती ही जाए। आगे कहते हैं कि मंजिल की राह पर पल भर भी ना दौड़ लगाओ। और हमारी कार्य कुशलता ऐसी होनी चाहिए, हमारी जो सोच ऐसी होनी चाहिए, हमारा सोच कभी भी मंजिल की ओर नहीं होना चाहिए, यानी मंजिल को ही ध्यान में केंद्रित करके नहीं आगे बढ़ना चाहिए। अपनी ही आशा का दीप जलाऊं मैं। सिंपल से, मंजिल की राह पर पल भर भी ना दौड़ लगाऊं, अपनी ही आशा का दीप जलाऊं मैं। यानी
कहने का मतलब है कि हमारा लक्ष्य दिल्ली नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य दिल्ली जाने वाले रास्तों पर होनी चाहिए। बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे हर विद्यार्थियों का ये एक लक्ष्य होता है कि जैसे आज हम देखते हैं कि एक रेलवे का अगर वैकेंसी 5000 का वैकेंसी निकले तो वहाँ पर केवल 5 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। इनका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को बस एक मंजिल यानी एक मंजिल पर सबको आपस में लड़ना है। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें अपना मंजिल अपने से तैयार करना है और हमारा लक्ष्य भी, हमारा रास्ते भी हमको अपने से ही बनाना है। मंजिल भी मेरा होगा, रास्ता भी मेरा होगा। मंजिल किन्हीं और का, रास्ते किन्हीं और का, और सैर हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? तो मंजिल भी मेरा होना चाहिए, रास्ता भी मेरा होना चाहिए। मंजिल की राह पर पल भर भी ना दौड़ लगाऊं, अपनी ही आशा का दीप जलाऊं मैं। और जिस बुनियाद के साथ हम अपने आशाओं के साथ अपने रास्तों का, अपने लक्ष्य का निर्माण किए हैं, उन्हीं रास्तों में हमें चलना होगा। चाहे उसमें समय लगे, उसमें कितना भी समय क्यों ना लगे, उसमें कितनी भी संघर्ष क्यों ना हो, लेकिन हमें उन्हीं रास्तों पे चलना है। जीवन के अर्थ तक चलना है। जब तक हमारा जीवन चलेगा तब तक हमें केवल उन्हीं रास्तों पर चलना है। और इन्हीं रास्तों पर चलते चलते, एक एक पग पग कदम चलते चलते हमारा कार्य कुशलता इतनी परिपक्व और इतनी महान होनी चाहिए कि हर व्यक्ति उनमें अपनी आशाओं की बीज ढूंढना प्रारंभ कर दे। जिस प्रकार से वर्षा बादलों से होती है और हर किसान उस पर अपनी आशाओं के बीज यानी फसल के बीज बोते हैं, उसी प्रकार से मंजिल मेरा होना चाहिए, लक्ष्य भी मेरा होना चाहिए, और उनमें आशाओं के बीज हमारे व्यक्तिगण के होने चाहिए। तो लक्ष्य बड़ा होगा, मजबूत होगा, तो हम धैर्य के साथ जब चलेंगे तो उनमें हमारे साथ साथ बहुत सारे आशाओं के व्यक्ति हमारे लक्ष्य के साथ अपने बीज बोएंगे और उन बीजों को फसलों की भांति वह अपने लाभ लेंगे। उसी अंधियारी डगर पर मिले जो भी, उन्हें भी रोशन करता जाऊं मैं। ये जो कविता का जो पंक्ति है, इस पंक्ति को भली भांति से समझिएगा। अगर आप जब संघर्ष कर रहे होते हैं, आप अभी कुछ भी नहीं है, आप संघर्ष कर रहे हैं, और अगर संघर्ष करने के दौरान उसी अंधियारी डगर पर जिस अभी आपका लक्ष्य बना नहीं, अभी तो आप रास्ते पे चल ही रहे हैं और अभी आप भी अंधेरा में हैं कि पता नहीं कहाँ तक हमारा लक्ष्य कब हमारा पूरा होगा। और जिस अंधियारी डगर पर आप चल रहे हैं, उस रास्ते में भी अगर जो भी व्यक्ति उसी लक्ष्य को लेकर के अगर आगे बढ़ता हुआ जो भी मुझे दिखे, तो उन्हें भी रोशन करता जाऊं मैं, उनको छोड़ना नहीं है। क्योंकि अभी कंपटीशन का ज़माना है। कंपटीशन का मतलब है कि हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार करके आगे बढ़ता है, लक्ष्य को लेकर के बढ़ता है। ऐसा कभी नहीं करना। जो भी व्यक्ति उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़े उनका भी हमें साथ देना। इस पंक्ति को हम आपको एक भली भांति समझाते हैं कि जिस डगर पर, एक बात बताइए कि जब श्री राम जी सीता की खोज में भटक रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, और आगे जैसे गए तो उन्हें पता चला कि सुग्रीव के भी पत्नी का हरण हो चुका है, वह भी शोक से व्याकुल हो चुके हैं। तो देखिए, एक लक्ष्य पर श्री राम जी आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं डगर पर, रास्ते पर उनको सुग्रीव जी भी मिल गए। तो मिलने के कारण श्री राम जी ने क्या किया, पहले उन्होंने ये दोनों में अपने ये झगड़ा नहीं किया कि नहीं हम पहले रास्ते से चल रहे थे। श्री राम जी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमें सीता प्राप्त होनी चाहिए, पहले तुम मेरा साथ दो तब हम तुम्हें साथ देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री राम जी ने पहले क्या किया, पहले सुग्रीव को उनकी पत्नी उनको दिलाने का कार्य किया, बाद में फिर उन्होंने श्री राम जी ने सीता जी को लंका में उनको साथ लेकर गए। तो कहने का मतलब है वही चीज, उसी अधिकारी डगर पर मिले जो भी, उन्हें भी रोशन करता जाऊं मैं। जो इस रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर उस रास्ते पर उसी लक्ष्य को लेकर के अगर कोई भी
व्यक्ति बैठा हुआ है इस आशा में कि हमें कोई मदद करे, तो आपको उसको ही मदद करते हुए हमें आगे निकलना है। और ऐसा करने से आपका लक्ष्य और भी आसान हो जाता है। चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो वहां पर कहते हैं, पग पग पथ गुजारता जाऊं, जीवन का संकल्प मिटाता जाऊं। यहां पर जैसे अगर हम बात करें कि हमारा लक्ष्य, मान के चलिए कि 5000 किलोमीटर का हमारा लक्ष्य है, तो यदि अगर हम 5 किलोमीटर में अगर हमारा लक्ष्य है, तो 5 किलोमीटर के अंतर्गत अगर हम एक कदम भी आगे बढ़ते हैं तो 5000 में जितने भी कदम होंगे उनमें से हमारा एक कदम तो कम से कम मिटा। वही चीज कहते हैं कि पग पग पथ गुजारता जाऊं, जीवन का संकल्प मिटाता जाऊं। हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमारी सोच बड़ी है, लेकिन जहां जहां हमें लगेगा कि एक एक स्टेप के द्वारा जहां पे हमारा संकल्प पूरा हो रहा है, तो अब उस संकल्प को मिटाते जाना, और उन्हीं मिटाते हुए यानी पुरानी बातों को याद न करते हुए केवल हमें आगे रास्तों से गुजरता जाना है। किसी का द्वेष, अगर जैसे हमें लगता है कि हमारे संघर्ष के रास्ते में कोई हमारा शत्रु मिल गया और पहले हम उनको मारेंगे, ऐसा कभी नहीं करना। अपना द्वेष की ज्वाला कभी निकालना नहीं है, उनको साथ लेकर के चलना। तो जो इस रास्ते में आपका हो जाता है, वैसे कई व्यक्ति आपके शत्रु मिलते हैं, आपके कार्य कुशलता को मिटाने का प्रयास करते हैं, तो उनको भुला करके आगे बढ़ना है, उनको मार करके आगे नहीं बढ़ना है। वही चीज कहते हैं, पग पग पथ गुजारता जाऊं, जीवन का संकल्प मिटाता जाऊं। हर एक छोटे छोटे कदम के साथ आपको आगे बढ़ना है, और जितने कदम आप आगे बढ़े, पीछे जो भी छूटे उसको आप मिटाते हुए आगे बढ़िए, उनको भुला करके आप आगे बढ़िए। आगे कहते हैं कि हार गया जो अपने दम पर, उन्हें भी हाथ देता जाओ। आपका सोच विकार इतनी मजबूत होना चाहिए, इसी से हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है और हमारे धैर्यवान का निर्माण होता है। हार गया जो अपने दम पर, और जो भी व्यक्ति अपने दम पर हार गया है कि अब हमसे ना होगा, उन्हें भी हाथ देता जाओ। सुग्रीव जी जब बाली से पूरी तरह से हार गए थे और हार करके निरर्थक होकर के बैठ गए थे कि अब हमसे क्या होगा, तब उस स्थान पर श्री राम जी ने सुग्रीव को अपने मित्रता के साथ बांधा, गले लगाया और फिर उनको लड़ाई में मदद की और फिर उन्हें राज सत्ता वापस दिलाई। तो कहते हार गए जो अपने दम पर, उन्हें भी हाथ देता जाओ। अगर तत्काल आपके साथ नहीं होता है तो आप उसको हाथ दीजिए, हाथ देने के साथ साथ उसको आप दिलासा दीजिए कि चलो जब भी पूरा होगा तब हम लोग साथ में देखेंगे। लेकिन उनको निराशा में छोड़ करके नहीं बढ़ना है। अरे अभी नहीं तो क्या, कल तो हो सकता है, लेकिन उनको छोड़ना नहीं है। हार गया जो अपने दम पर, उन्हें भी हाथ देता जाओ। बात समझ में आया? तो इसके बाद जो भी व्यक्तित्व का संघर्ष के साथ अपना कार्य कुशलता आगे बढ़ता है, ये संघर्ष जो है यह हर व्यक्तित्व के जीवन में आता है, और यही संघर्ष हमारे चरित्र का निर्माण करने में मदद करता है, धैर्यवान बनाता है। जब तक संघर्ष नहीं आएगा, जितना बड़ा संघर्ष होगा, हमारा व्यक्ति का धैर्य भी उतना ही बड़ा होता है, उतना ही बड़े आशावादी के वो होते हैं। संघर्ष नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। समझ में आया? चलिए अगले पंक्ति को और आगे बढ़ते और समझते हैं। कहते हैं, ढल गया जो चांद अगर, तब भी गीत गाता जाऊं। और इस प्रकार से संघर्ष करते करते आपका जीवन इतना नीचे गिरता जाएगा कि हर व्यक्ति, समाज के व्यक्ति आपको ताना मारने का काम करेंगे, आपके परिवार के व्यक्ति आपको ताना मारने का काम करेंगे। अब नहीं होगा। यानी जिस चांद की रोशनी को लेकर के हम, चंद्रमा को लेकर के हमारा जो हम बुनियाद का सोच के साथ जिस बुनियाद का हम निर्माण किए थे, अब हमारे उम्र के अनुसार जब वह लक्ष्य न मिलने पर हर व्यक्ति जब हमें ताना मारने लगते हैं, वह चीज़ कहते हैं कि ढल गया जो चांद अगर, तब भी गीत गाता जाओ। और हर व्यक्ति जब आपके यानी
कहते हैं कि अब नहीं होगा, दूसरा रास्ता पकड़ो अपना, तब भी हमें एक ही गीत गाते हुए चलना है। समझे? कहते हैं कि जैसे तू ही तो सावन, तू ही तो जीवन, तू ही मेरा राग है, और अपने जीवन को इस राग में परिपूर्ण कर लेना है। जिस प्रकार से सावन की ऋतु वर्ष में एक बार आती है, लेकिन पूरे वर्ष का मनोफल को वह जीवित रखती है, और वही सावन हमारे जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए, और वही हमारा ऐसा राग होना चाहिए, गीत बन जाना चाहिए कि वही हमारा जीवन का यानी एक लक्ष्य के साथ कार्य होना चाहिए। वही चीज कहते हैं, ढल गया जो चांद अगर तब भी गीत गाता जाऊं, सो गया जो कभी प्यार मगर तब भी एक प्रीत बनाता जाऊं। जीवन का हर लक्ष्य के साथ आपको ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि जब आपका पूरा दुनिया साथ छोड़ देगा, जहाँ तक कि आपके घर वाले, आपके माता पिता, भाई बंधु जितने हैं सब साथ छोड़ देंगे, सो गया जो कभी प्यार मगर तब भी एक प्रीत बनाता जाऊं। जिस समय आपकी माँ आपसे ये कहने लगेगी कि अब नहीं होगा, तो आपको अपने जन्म देने वाली माँ को छोड़ करके आपको यानी मातृभूमि को अपने माँ का निर्माण करना, यानी अपनी माँ बनाना, अपने देश को अपने मातृभूमि यानी अपनी माँ बनाना। और उस समय जब सब लोग छोड़ देंगे तो केवल आपका एक ही रहेगा, और वो केवल है हमारी धरती माँ यानी हमारी भारत माँ। सो गया जो कभी प्यार मगर, यानी आपका प्यार कौन है? आपके चाहने वाले, जो आपके भाई हैं, आपके बंधु हैं, आपके माँ हैं, आपके पिता हैं, वही अगर आपको सो गए मतलब वो आपको छोड़ देंगे उस समय, अब तुम जाओ जहाँ होगा। एक समय सब व्यक्ति का, हर व्यक्ति के जीवन में एक समय तक ही कार्य होती है, और जब सब व्यक्ति आपको छोड़ देंगे तब भी एक प्रीत बनाता जाओ। और उस समय हमारे मन में एक ही संकल्प होना चाहिए कि जो यानी सब हर व्यक्ति छोड़ दिए, तो अब हमारा एक ही संकल्प है कि हमारी माँ अब हमारी मातृभूमि है, हमारा देश ही हमारे माँ है। हम जो भी कार्य करेंगे उस वह केवल हम अपने देश के लिए करेंगे। आगे कहते हैं, देता जाऊं हंसी सभी के मुख पर, हर हृदय में एक अभिमान जगाऊं। और आपकी कार्य इतनी बड़ी होकर के जब आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, तो सफलता प्राप्त होने के बाद आप वही हंसी सभी के मुख पर, अब क्योंकि आपका तो सब चीज समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद जब आप यानी सफलता को प्राप्त हो गए, देता जाओ हंसी सभी के मुख पर। अब जब सफलता आपको जब प्राप्त हुई, तो उस सफलता का फल हर व्यक्तित्व के निर्माण में वो जाना चाहिए। हर हृदय में एक अभिमान जगाओ, और जितने भी हमारे देश के हर प्रत्येक एक नागरिक जो है, उन्हीं नागरिक का एक अभिमान बनने का कार्य करेंगे। जैसे आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो आज हम ये बात गर्व से कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यानी नरेंद्र मोदी की बात करें तो वह सब चीज छोड़ करके, जीवन को छोड़ करके अपने यानी निकल गए थे, और निकलने के बाद जब उनको सफलता प्राप्त हुई, जब उनको प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ, तो आज हर भारत के एक एक व्यक्ति अपने हृदय में ये अभिमान जगाते हैं कि हाँ, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो वही चीज कहते हैं कि देता जाऊं हंसी सभी के मुख पर, हर हृदय में एक अभिमान जगाऊं। और सब हर देश के प्रति एक नागरिक को ये अभिमान हो जाना चाहिए, हर हमारे चाहने वाले, हमारे विरोधी को भी ये अभिमान होना चाहिए कि हाँ, हमारे देश में, हमारे कुल में एक ऐसा व्यक्ति का निर्माण हुआ है। आगे कहते हैं, रोता जाए जो कतरा कतरा कर, उन्हें भी सम्मान का अधिकार बनाओ। यहां पर अगला पंक्ति जो कहते हैं कि जब हम तो सफलता हो गए, हम तो सफल हो गए, लेकिन हमारे जो साथ आए थे, कौन साथ आए थे? जहां पर हम किन्हीं का हाथ पकड़े थे,
हार गया जो अपने दम पर, उन्हें भी हाथ देता जाऊं। जो व्यक्ति अपने दम पर हार गया था और जिस समय हम संघर्ष के समय में उनको जब हाथ पकड़े थे कि भाई तुम मेरे साथ चलो, और जब आज हम सफल हो गए, तब उन व्यक्ति को हम सम्मान का अधिकार बनाएंगे। जो उस समय कतरा कतरा करके रो रहे थे, उनको अब हम सम्मान का अधिकार बनाएंगे और उन्हें भी देश में एक प्रज्वलित होने का दीपक के भांति में व्यवहार करेंगे। तो हम कहते हैं कि हमारा चरित्र ऐसे ही निर्माण नहीं होता, हमारा धैर्य, हमारे जो कार्य कुशलता ऐसे ही निर्माण नहीं होता है। उनको निर्माण करने के लिए आपके जीवन में संघर्ष होना चाहिए। आपके जीवन में अग्नि की भांति प्रचंड संघर्ष के सारे होने चाहिए। जब तक इस पर्यावरण में वायु, ताप, नमी, जल इत्यादि का संग्रह नहीं हो पाएगा, तब तक आप एक धैर्यवान पुरुष का निर्माण नहीं कर सकते। तो निर्माण करने के लिए आपके जीवन को भी एक सोच के साथ जब आगे बढ़ेंगे, तो उन्हीं सोच के साथ आप एक चरित्रवान व्यक्तित्व का भी निर्माण करेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सोच एक परिश्रम, और ये केवल परिश्रम से ही प्राप्त हो सकती है। समझ में आ गया? चलिए, धन्यवाद।